9 दिसंबर को होने जा रही स्थापना दिवस की रैली के संयोजक और हरियाणा प्रदेश एससी सेल के प्रदेश संयोजक माननीय अशोक सेरवाल जी, जननायक जनता पार्टी जिला सिरसा इकाई के अध्यक्ष भाई सर्वजीत सिंह जी मसीता, जिला के प्रभारी भाई सुरेंद्र बेनीवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, पूर्व में रहे हमारे विधायक कृष्ण कंबोज जी, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के उपाध्यक्ष हरिजन सेल के संयोजक निर्मल मलड़ी जी, युवा शाखा के जिला इकाई के अध्यक्ष अजय बोला जी, मंच संचालन कर रहे अंजनी लड्डा जी, राष्ट्रीय प्रदेश और जिला स्तर के तमाम मंच आसीन पदाधिकारीगण और नेतागण, मेरे समक्ष बैठे जननायक जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी समर्पित साथियों, सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज सौभाग्य से स्वर्गीय सर छोटू राम जी की जयंती है। मैं आप तमाम साथियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद और बहुत ही सम्माननीय गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है। इन्होंने इस देश की रक्षार्थ अपना सर्वस्व बलिदान करने का काम किया। आज उन्हीं लोगों की बदौलत हम इस खुले वातावरण में श्वास ले रहे हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने 9 तारीख को होने जा रही रैली के लिए आपको विस्तार से उल्लेख किया है। रैली तो आपने सदैव अपने ही बनाए हुए रैली आपने की, वह ऐतिहासिक थी। उसी की बदौलत हरियाणा प्रदेश में जननायक जनता पार्टी आप लोगों की ताकत की बदौलत, आपके आशीर्वाद सहयोग की बदौलत, जहां 10 विधायक लेकर के विधानसभा में गई और सरकार में साझीदार बनी, वहीं आपने 9 महीने पहला पैदा हुई पार्टी को 17.5% वोट देने का काम किया। वो सब आप लोगों की बदौलत ही हुआ। आपको याद हो जब बाई क्रिकेट पार्टी हुई, तब मैंने जींद में कहा था कि भाई ये पुरानी पार्टी भी आपकी, झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, ये 20 विधायक भी आपके और ये सिंबल भी आपका, आप इसे संभाल करके रखना। परंतु नहीं संभाल पाए। 20 विधायकों से संख्या आ गई सिमट करके 1 पर। और मैं तो थोड़े दिन पहले कहा करता था कि थोड़े दिन बाद में पूछा करेंगे कि 1 होती थी इनेलो, ये तो थोड़ी सी कसर रहेगी, नहीं तो वो बात भी आपकी पूरी हो जाती। इलाहाबाद विधानसभा में आपने जो अथक प्रयास किया, कड़ी मेहनत की, लगन से जो काम किया, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस हार
से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। इस हार में भी हमारी जीत है। जहां जन नायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को पिछले चुनाव में 7,000 वोट मात्र मिले थे, उस संख्या को आपके बदौलत ही, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत नहीं, जन नायक जनता पार्टी की बदौलत वो बढ़ करके 59,000 तक पहुंचे। और ये मैं नहीं कहता, सरकार में बैठे हुए सारे लोग स्वयं भी कहते हैं। ये तो कुछ लोगों की बीच में नीयत साफ नहीं थी और उन्होंने डिच किया, ठगियां मारी सरकार में होते हुए भी। उसकी वजह से ये थोड़ी सी गफलत रह गई, अन्यथा तो परिणाम कुछ और होते। परंतु देर आए दुरुस्त आए, हम उस चीज का भी समाधान करने का काम करेंगे। निरंतर वहां लोगों के संपर्क में रहेंगे। 2 और 3 तारीख को दिग्विजय के प्रोग्राम इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के धन्यवादी दौरे के हैं। उसके बाद मैं भी लगातार संपर्क में रहूंगा और पार्टी के दूसरे लोग भी रहेंगे। इलाहाबाद के लोगों को निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं। आप किसी भी समस्या की कोई भी बात हो, आधी रात आए, आपको उनसे मुक्ति दिलवाने का काम करें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, सत्ता परिवर्तन होने के बाद 2 साल आपकी सरकार बने हुए हैं और इस 2 साल में आप लोग देख रहे हैं, जिला के लोगों को तो सौभाग्य था कि हम आपके बीच में बैठे थे, देर सवेर आप मिल भी लेते थे, पर दूसरे जिलों के लोगों को तो वो भी दिक्कत होती थी। और फिर उसके बाद ये किसान आंदोलन भी उसी तरह का चला, जिसकी बदौलत निरंतर ये दूरी और बढ़ती रही। इसकी वजह से नुकसान कार्यकर्ताओं को भी हुआ। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद की थी कि हमारे काम होंगे, हमारी समस्याओं से हमें निजात मिलेगा, गांव में विकास की बयार बहेगी, उसमें अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न हुई और सबसे ज्यादा दिक्कत कार्यकर्ताओं को हुई। करने का काम करेंगे, बल्कि उसे सवाया करके आपके बीच में पूरा करने का काम। गांव-गांव में आपके बीच में जहां कहीं भी आयोजन होंगे वहां जाएंगे। जन समस्याओं को सारा निरंतर प्रयास रहेगा। उसके लिए पार्टी का ये दूसरा स्थापना दिवस आपके बीच में, दूसरा इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो तीसरा है, परंतु दूसरा हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना का पीरियड था, उसकी वजह से आयोजन हो नहीं पाया था। और ये तीसरा आयोजन दूसरे के रूप में ही झज्जर में आयोजित किया जा रहा है। झज्जर हमने इसलिए चुना कि अपोजिशन के लोग उसे भी अपना गढ़ बताते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग तरह तरह की बात करते हैं और यहां तक भी चैलेंज करते हैं कि गांव में घुस करके दिखाएं। हम गांव में नहीं, तेरे घर में ही घुसेंगे भाई, और वही तेरा समाधान करने का काम है। हमने तो जो यहाँ इलाहाबाद में कहते थे कि गांव में घुस के दिखाएं, उनके दांत भी 4 दिन में खट्टे करने का काम किया। तू तो किस बात की मोदी। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश और विनती है कि जिस तरीके से आपने सदैव अपने ही पार्टी का सक्रिय सदस्य चला, आपने बखूबी उसे अंजाम दिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि 2500 जो सक्रिय सदस्य आपके हैं, वो तो निश्चित तौर पे जाएं और अपने साथ, जैसा अशोक शेरवाल जी कह रहे थे कि गाड़ी कम से कम भी छोटी से छोटी हो तो भी 5 तो जा ही सकते हैं, वो सक्रिय सदस्य ही ये निश्चित कर लें कि हम तो अपनी गाड़ी में 5 आदमी अवश्य लेकर के जाएंगे, तो आपका टारगेट तो पूरा हो जाएगा।
मेरी आपसे विनती और गुजारिश है कि इससे ज्यादा जितना भी आप लोगों को दे करके जाएंगे उसके लिए आप विशेष तौर पे बधाई के पात्र हो। लेके जाओगे ना? वैसे तो आपने हाथ खड़े करके इस बात का पहले ही सही विश्वास दिला दिया और मुझे कतई कोई शंका और शिकायत पहले से भी कभी नहीं रही। सिरसा जिला के लोगों को तो जो टारगेट जब कभी भी दिया गया आपने बखूबी उसे निभाने का काम किया है। बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अब इसके लिए अशोक जी बाकायदा गांव गांव में जाएंगे, दिग्विजय भी जाएगा, दूसरे साथी भी आपके पास जाएंगे। आप उनसे टाई अप कर लें और जिम्मेवारी तो अपनी होती है। हर आदमी जिम्मेवार बन करके अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करेगा तो निश्चित तौर पे उसके सार्थक परिणाम आएंगे। और फिर जो राजनीतिक विरोधी आपके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं उनको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। आपने देखा है कि 2 साल विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार में बैठ करके आपके होनहार नौजवान ने आपके बीच में कही गई उन बातों को पूरा करने का काम बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके किया है। चाहे वो 50% महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने की बात हो, चाहे वो नौजवानों को 75% आरक्षण प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में दे करके उनका रोजगार के द्वार खोलने का मसला हो, चाहे वो 8.5% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी कानून बना करके देने का मामला हो, और चाहे वो गांव गांव में जो आपके ये राशन डिपो हैं इनमें 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात हो, और चाहे निरंतर आपकी पेंशन में बढ़ोतरी करने का मामला हो। आपके इस 2 साल में विपरीत परिस्थितियों में जब सरकार के सारे इनकम के सोर्सेज बंद हो गए थे उसके बावजूद भी 500 एक बार बढ़ी और 250 दूसरी बार बढ़ी, और जो हमने आपके बीच में कहा है वो 5100 भी चुनाव के दरवाजे पर पहुंचाने का। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी बातें अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में कही गई है, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है, वो अपनी कही गई बातों को उन्हीं के लक्ष्य से कदम पर चल करके निभाने का काम करे। आप आए लंबे अंतराल के बाद, हमें जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में आपस में रूबरू मिलने का अवसर मिला। वैसे तो हम रोजाना आपस में मिलते जुलते रहे हैं, परंतु मीटिंग में बहुत लंबे समय के बाद इकट्ठे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपसे यकीन, विश्वास और भरोसा लेकर के जा रहा हूं कि आप लोग आगामी 9 तारीख को अपने पिछले बनाए हुए रिकॉर्डों को ध्वस्त करके नया रिकॉर्ड इस रैली में बनाने का काम करेंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद।